इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मेरी कलम में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उन्हें आवाज दे सकूं, फिर भी एक छोटी सी कोशिश करता हूं। दो पंक्तियां देता हूं कि कविता करना खेल नहीं है, कविता करना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय दादा हाकम भारद्वाज जी। मैं बिना भूमिका से किसी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। दो बातें कहना चाहूँगा कि रवि जी के प्रताप से ये सब कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पर आया नहीं, लाया गया हूँ। वाह वाह, पालकी में बैठा के लाए गए हैं। रवि जी को पता है कि मैं किसी भी हालत में नहीं आ सकता था, लेकिन ऐसा चक्कर चला है कि मुझे आना पड़ा। और मेरे साथ सारे वीर रस के कवि महाराज आपने यहाँ जोड़ दिए। इन्होंने मेरे को वैसे डरा दिए। एक तो मैं 66 साल का आदमी और आपने 26 साल के आदमी मेरे साथ जोड़ दिए। और बेसिकली मैं हास्य रस का कवि था और मैं भूल गया मैंने बोलना क्या, लाया क्या, बोलना क्या, सब कुछ भूल गया। इन नए लड़कों ने मेरा हाल खराब कर दिया। एक तो मैं पहाड़ों की कंदराओं में रहता हूँ, दूर दूर घर हैं, वहाँ कभी कोई कवि स्मेल नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, घर वाले लिखने नहीं देती और जो मेरे कवि मित्र है वो पढ़ने नहीं देते। ये असली कविता है। तो ये असली कविता है। चलिए इसी तरह 7 मिनट का आपको पता नहीं चलेगा। मेरे पास अभी और बहुत तीर हैं, लेकिन मैं तीर मौके पे मारता हूँ। मुझे ये जो कोकिला स्वर वाले लोग हैं, जो लेडी हो जेंट्स हो, इनसे थोड़ा गिला है। रवि जी उनसे गिला है। गाना मैं भी चाहता हूँ लेकिन साज से आवाज नहीं मिलती, बजाना मैं भी चाहता हूँ पर आवाज से साज नहीं मिलती। ये शाहजहां ताजमहल बनाने वाले जितना गुमान मत कर, बना मैं भी सकता हूँ, आजकल मुमताज नहीं मिलती। ये तो शुक्र है कि अपने बुद्धिमान साहब जो है मिश्र जी, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि हार डालने न आए। नहीं तो मैं तो एक शेर के बाद 4 हार डालने, इसलिए बहुत अच्छा किया आपने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जब बोल देना जब 6 मिनट हो जाएंगे बंद कर दूंगा। अभी 1.5 मिनट हुआ है। मैं समय देखता रहता हूँ। जो मेरे भाई सेवा निवृत्त हो चुके हैं, चाहे वो वैसे लेडी के ऊपर है तो लेडी तो नहीं इसमें आती है, लेकिन जो मेरे भाई रिटायरी हैं उनकी क्या दशा होती है अब उसको सुनिए। स्वागत है। आपके कागजों को उठा के मर गए। भाई साहब आपको मैंने काम दिया था वो बनाने का, फिल्म का। ऐसा है मैं जब भी कविता बोलता हूँ तो ये जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है घर जाके दिखानी पड़ती है। सबरस फिल्म आपकी फिल्म बना रहा है। मैंने अपने कमरे वाले इतना भरोसा किया सर, मैंने इतना भरोसा किया कि कमरे वाले से बोला नहीं बना रहा, पर मैंने घर में कहाँ से दिखानी है। भाई साहब आपने कल बड़ा बदला ले लिया मेरे से। आदरणीय दादा, सबरस फिल्म आपके कागजों को उठा कर मर गई मेरी कविता, तो मात्र कविता बन गई। दफ्तर में कुर्सी पर और घर पर चारपाई पर सर गई, मुझे बोल रही है। दफ्तर में कुर्सी पर और घर पर चारपाई पर सर गई, पता नहीं इस उम्र में सरकार क्यों रिटायर कर गई, क्यों नहीं पड़े रहते। मैं बोला भगवान ने पास बैठकर मेरी बात सुन। मस्का भी लगाना पड़ता है प्रताप जी कभी कभी। मैं बोला भगवान ने मेरे पास बैठ के मेरी बात सुन। मर्द और औरत में दिए भगवान ने अलग अलग गुण। मैं लिखूंगा फिर बोलूंगा, तूने बिना लिखे सुनानी। तेरे से बहस करते करते मुझे 4 बार पीना पड़ता पानी। मुझे पहले पढ़ने पड़ता, फिर तुझसे लड़ना पड़ता, और तू ना बिना पढ़े लिखे सारे परिवार के रामायण सुनानी। मैं कवि हूँ केवल वार का, तेरे आगे भरना पड़ता पानी। हम सभी कवियों की यही दस्तूर है। अपने आप को अलग मत समझो मेरे से। हम सभी कवियों
हम सभी कवियों का यही दस्तूर है, कवि सम्मेलनों से निकलकर घर में फंसना जरूर है। और ना मैं कवि हूँ ना मैं महाकवि हूँ, मैं कवियों के विषय में 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। दे रोशनी सभी के गली कूचों को उसे रवि कहते हैं। हाँ। दे रोशनी सभी के गली कूचों को उसे रवि कहते हैं, बिना पक्षपात के जो लिखे उसे सही अर्थों में कवि कहते हैं। वाह। बात ये अलग है कि सुनता नहीं कोई, बात ये अलग है कि सुनता नहीं कोई, ये बात सभी कहते हैं। और अंतिम पंक्ति, घुसपैठ करके जो मंच पर जा चढ़े उसको महाकवि कहते हैं। हम यहाँ क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, बधोस जी, हम यहाँ क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं पे मंदिर तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात परिंदों की अच्छी है, मर्जी है तो मस्जिद बैठे, मर्जी है तो मंदिर पर बैठे। वाह वाह वाह।